लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख ट्रम्प पेंट हिमसेल्फ एज ग्रेट वाइट होप इन रेसिज्म ड्रेंच्ड davos स्पीच। इसमें दावोस में दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को सिर्फ एक उकसावे भरे भाषण के तौर पर नहीं, बल्कि पश्चिमी दुनिया के भीतर नस्लवादी राजनीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश के रूप में देखा गया है। लेख बताता है कि ट्रंप ने मंच पर आते ही मजाक, तंज और अपमान की भाषा अपनाई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के चश्मे पर टिप्पणी, कनाडा को अमेरिका पर निर्भर बताना, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क को नीचा दिखाना। लेकिन ये सब उस बड़े संदेश की भूमिका थी जो कहीं ज्यादा खतरनाक था। लेख के मुताबिक ट्रंप ने खुद को पश्चिमी सभ्यता का रक्षक और श्वेत दुनिया की आखिरी उम्मीद के तौर पर पेश किया। उनका तर्क ये था कि भले ही अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद हो, लेकिन सबको मिलकर बर्बर बाहरी ताकतों से लड़ना होगा। उनके शब्दों में लड़ाई असल में संस्कृति और नस्ल की रक्षा की लड़ाई थी। ट्रंप ने खुले तौर पर यूरोप में प्रवासन को सभ्यता के पतन का कारण बताया और कहा कि कई यूरोपीय देश अब पहचाने नहीं जाते। इसके बाद उनका बयान और भी ज्यादा नस्लवादी हो गया जब उन्होंने अमेरिका में सोमाली समुदाय को निशाना बनाया। मिनेसोटा में हुए सरकारी फ्रॉड मामलों को उन्होंने सोमाली डाकुओं से जोड़ दिया और पूरे समुदाय की बुद्धिमत्ता और संस्कृति पर सवाल उठाए। लेख साफ करता है कि ट्रंप का दावा कि पश्चिम की सफलता किसी कानून या नीति से नहीं, बल्कि एक खास संस्कृति से आई, असल में श्वेत पहचान की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश है। यही सोच ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी जैसी साजिशी धारणाओं से जुड़ी है, जिनमें कहा जाता है कि श्वेत आबादी को जानबूझकर गैर श्वेत लोगों से बदला जा रहा है। द गार्जियन के मुताबिक इस पूरे भाषण पर ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर की छाया साफ दिखती है, तो सख्त और अमानवीय इमिग्रेशन नीतियों के वास्तुकार माने जाते हैं। लेख चेतावनी देता है कि ट्रंप का ये भाषण पश्चिम को जोड़ने की बात करते हुए असल में नस्लवाद और डर के जरिए राजनीति को और जहरीला बना रहा है। ये सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि एक खतरनाक वैचारिक परियोजना है, जिसके नतीजे अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए गहरे हो सकते हैं। लेट्स माइक आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अन अनहाइंड प्रेसिडेंट ऑन द मैजिक माउंटेन। इसमें दावोस को सिर्फ एक आर्थिक सम्मेलन के मंच के तौर पर नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता की मौजूदा मानसिक हालत का प्रतीक मानकर देखा गया है। लेख की शुरुआत प्रसिद्ध लेखक थॉमस मान के उपन्यास द मैजिक माउंटेन से होती है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के नैतिक और वैचारिक पतन को दिखाया गया था। लेखक संकेत देता है कि आज का डावोस भी कुछ वैसा ही दृश्य पेश कर रहा है, डर, अस्थिरता और टकराव से भरा हुआ। लेख बताता है इस साल डावोस का औपचारिक थीम संवाद की भावना है, लेकिन हकीकत में माहौल डर और धमकियों से भरा है। ये डर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के साथ और गहरा हो गया। ट्रंप ने अपने भाषण में खुले तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को धमकी दी, हाँ करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो हम याद रखेंगे। ये सीधी सैन्य कार्रवाई की धमकी नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक संकेत कि अमेरिका, नाटो, यूक्रेन या यूरोपीय सुरक्षा से हाथ खींच सकता है। लेख के मुताबिक असली चिंता ग्रीनलैंड नहीं, बल्कि नाटो और ट्रांस अटलांटिक रिश्तों का भविष्य है। यूरोप अब दोहरे संकट में फंसा है, एक तरफ रूस की आक्रामकता, दूसरी तरफ अमेरिका का अविश्वसनीय और स्वार्थी रवैया। इससे रूस को फायदा मिलता है और चीन को भी, जो विन विन सहयोग का झंडा लेकर विकल्प के रूप में खड़ा दिखाई देता है। लेख ये भी बताता है कि यूरोपीय नेता अब ये मानने लगे हैं कि पुरानी दुनिया वापस नहीं आएगी। उन्हें अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी होगी, आर्थिक नीतियों पर दोबारा सोचना होगा और सिर्फ मूल्यों के भरोसे नहीं, बल्कि शक्ति के दम पर भी खड़ा होना होगा।
लेकिन समस्या ये है कि यूरोप की राजनीति अंदर से कमजोर है। अस्थिर सरकारें, धीमी अर्थव्यवस्था और तेजी से उभरता दक्षिणपंथ। आखिर में लेख द मैजिक माउंटेन की याद दिलाता है। जब सभ्य समाज अंदर ही अंदर सड़ रहा था और दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही थी, लेखक कहता है दावोस भले ही आम जिंदगी से दूर हो, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे मंच आने वाले संकटों के संकेत भी होते हैं। आज का दावोस वैसा ही एक चेतावनी संकेत है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख ट्रंप का ग्रीनलैंड पर यू टर्न, यूरोपीय देशों पर टैरिफ का प्लान छोड़ा और कही ये बात। ये लेख बताता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने अब तक के सबसे सख्त रुख में आंशिक नरमी दिखाते हुए एक अहम यू टर्न लिया है। लेख के मुताबिक नेटो प्रमुख से बातचीत के बाद ट्रंप ने यह संकेत दिया कि अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर सीधे कब्जे या दबाव की जगह एक संभावित समझौते के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी भी फिलहाल वापस ले ली है, जो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी योजना का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि ये प्रस्तावित फ्रेमवर्क न सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है और अगर यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो अमेरिका और सभी नेटो देशों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि ट्रंप ने इस फ्रेमवर्क का ठोस ब्यौरा नहीं दिया है, जिससे कई सवाल खुले रह जाते हैं। डेनमार्क ने इस घटनाक्रम को राहत की तरह देखा है और कहा है अब अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को डेनमार्क की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेख में यह भी बताया गया है कि इस संभावित समझौते में ग्रीनलैंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, वहां मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स और अमेरिका के प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। बीबीसी हिंदी के अनुसार ट्रंप ने यह जरूर दोहराया कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि वो केवल सीमित अधिकारों वाले किसी समझौते से संतुष्ट नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये लेख ये समझाने की कोशिश करता है कि ट्रंप ने टकराव की भाषा से एक कदम पीछे हटते हुए बातचीत का रास्ता चुना है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य और मंशा अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुल मिला के आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्लेटफॉर्म है मीडिया के, सब जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दावोस में दी गई स्पीच ही चर्चा का विषय है। फिलहाल आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts. On